दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजार हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के बारे में। बंगाल में बाबरी मस्जिद की बुनियाद डालने वाले टीएमसी के निलंबित विधायक की सियासी कहानी कैसी रही है और आगामी चुनाव को ले जो प्लान उन्होंने तैयार किया है उसको ले सियासी बहस तेज हो गई है। बंगाल विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक पंडित अलग अलग तरीके से अनुमान लगाने लगे हैं और यह दावा भी करने लगे हैं कि इसका असर चुनाव पर दिखेगा। जब चुनाव पर इसका असर दिखेगा तो यह भी समझना बेहद जरूरी है कि इससे किसे लाभ होगा और किसको नुकसान होगा। दोस्तों, बंगाल की सियासत को समझने के लिए वहां की आबादी को भी जानना चाहिए, खासकर मुस्लिम आबादी को। जनगणना के अनुसार यानी 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार 27% आबादी थी, लेकिन वर्तमान समय में 30 से 35% मुसलमानों की आबादी बताई जा रही है। यानी मुस्लिम वोटर्स निर्णायक साबित होते हैं हर चुनाव में वहां। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम वोटर्स टीएमसी यानी ममता बनर्जी के साथ दिखते रहे। पूर्व के चुनाव से भी आप आकलन कर सकते हैं। लेकिन इस बार हुमायूं कबीर के सक्रिय होने से बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने के बाद सियासी माहौल कुछ अलग सा दिख रहा है। दोस्तों, जो राजनीतिक पंडित कह रहे हैं, जो चुनावी विश्लेषक दावा कर रहे हैं, उनकी माने तो आप जान लीजिए कि इस बार के चुनाव में हुमायूं कबीर की पॉलिटिक्स ममता बनर्जी के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकती है। जैसे जैसे हुमायूं कबीर सक्रिय होंगे वैसे वैसे वोटों का पोलराइजेशन होगा और टीएमसी का वोट बैंक जहां बिखरेगा वहीं बीजेपी का वोट बैंक मजबूत होगा। दोस्तों, टीएमसी के निलंबित विधायक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यह भी ऐलान उन्होंने किया है कि 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी बनाएंगे और उनकी पार्टी एआईएमआईएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। आपको यह भी जानना बेहद जरूरी है कि यही हुमायूं कबीर हैं जो कभी बीजेपी की टिकट पर भी चुनाव लड़ चुके हैं। यानी 2018 में बीजेपी में शामिल हुए थे और 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने बीजेपी के टिकट पर लड़ा था।
भले हार गए थे। अभी भरतपुर से एमएलए हैं टीएमसी के। जानकारों का दावा है कि अगर कबीर 10% भी मुस्लिम वोट अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहे तो यह जान लीजिए कि बीजेपी की मुराद इस बार के चुनाव में पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अब तक के सबसे मुश्किल हालात का सामना कर रही ममता बनर्जी हुमायूं कबीर को ले असमंजस की स्थिति में भी है। जानकारों का कहना है कि न निगलते बन रहा है और न ही उगलते। हिंदू पहले से ही साथ छोड़ने लगे थे तो वहीं अब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति भी खत्म होती दिख रही है। वैसे दोस्तों, क्या होगा चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा। वैसे दोस्तों, इस मामले में आप क्या सोच रखते हैं, आप अपना सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी अपडेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।